हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से। मैंने आपको लास्ट क्लास में खुद के एग्जांपल बना के करवाए थे और बताया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को ना पहले हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से करेंगे, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन से भी करेंगे। चलो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 करते हैं जर्नल का। चैप्टर नंबर 8 हमारा चल रहा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे साथ साथ आप लिखते भी रहना जब मैं आपको बोलूं। चलिए करते हैं। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। देखो सबसे पहले ना आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना सीखो। क्या कह रहा है, आप जो ट्रांजैक्शन दी हुई है आप उन्हें एनालाइज करो, ठीक है। एनालाइज करना बताऊंगा कैसे करना है। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स, और बताओ कि किस अकाउंट का क्या नेचर है, ठीक है। एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, आपको बताना है किस अकाउंट का नेचर क्या है और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। देखो क्वेश्चन में खुद ही लिख दिया कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताओ, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दिनेश नाम का एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा 1.5 लाख रुपए लगा करके, ठीक है। अब जब याद करो, जब ऑनर पैसा लगाता था और बिजनेस स्टार्ट करता था, हम उसे क्या बोलते थे, कैपिटल बोलते थे। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये जैसे बिजनेस खड़ा है, दिनेश खड़ा है, दिनेश ने पैसा लगाया, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको डबल एंट्री सिस्टम सोचना है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, आप जो भी कर रहे हो उसका मतलब जो भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से कर रहे हो उसका आप क्या करोगे, पहले रूल लिख लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर मैं रूल की बात करूं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का रूल क्या बोलता है, अकाउंट्स का ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बोलता था भाई अगर पर्सनल है तो रूल क्या लगता था, पर्सनल लगता था। डेबिट करोगे किसको, रिसीवर को, और क्रेडिट करोगे किसको, मेरे गिवर को, यही रूल लगता था। दूसरा अगर इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल में मैंने आपको बताया था 2 होते थे, रियल और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। रियल में कौन से आते थे, सारे एसेट आते थे, सारे एसेट्स आते थे, मैंने आपको बताया था ना सारे एसेट्स आते थे। एक एसेट नहीं आता था, कौन सा, डेटर, डेटर आता था इसके अंदर, एक्सेप्ट लिख देता हूं डेटर्स, ठीक है, यही मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सेप्ट डेटर्स, है ना। बाकी सारे एसेट आएंगे। और उसका रूल क्या था, डेबिट करोगे किसको, कम्स इन को, और क्रेडिट करोगे किसको, गोज आउट को। ये मैं आपको एक बार छोटा सा बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है, आप पहले रूल लिखो फिर आप हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नॉमिनल में क्या होगा, डेबिट करोगे किसको, एक्सपेंसेस को, और किसको करोगे, लॉसेस को डेबिट करोगे। क्रेडिट किसको करोगे, इनकम्स को, जिसको हम बोलते थे गेन्स, और किसको क्रेडिट करोगे, एंड सेल्स को, यानी कि रेवेन्यू को। यही हमने पढ़ा था नॉमिनल का रूल। अब आप क्या करोगे, पहले इस रूल को बना लो अपनी किताब में, सॉरी कॉपी में बना लोगे अब आप इस रूल को, उसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस रूल को बना लो, वीडियो रोक के अब हम रब कर देते हैं इसको, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन किस तरीके से होगा। मान लेते हैं आपने रूल लिख लिए, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 क्या थी कि दिनेश ने स्टार्ट करा बिजनेस। पहले स्टेप 1 डबल एंट्री सिस्टम। क्या आएगा बिजनेस के पास में, क्या आएगा, 2 इफेक्ट क्या होंगे, सर आपने बोला है कैश आएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश अकाउंट। दूसरा पड़ेगा कैपिटल। बिजनेस के लिए कैपिटल भी तो है या नहीं है, क्यों, बिजनेस क्या बोलता था भाई, जब पैसा आया ये पैसा मेरा नहीं है मालिक का है, तो बिजनेस कैपिटल को क्या ट्रीट करता था, एक लायबिलिटी ट्रीट करता था। तो 2 इफेक्ट क्या होंगे, कैश होगा और कैपिटल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में मुझे एनालाइज करने के लिए बोला, नेचर ऑफ अकाउंट बताने के लिए बोला है। कैश बताओ क्या है, आपका असेट है, और असेट की बात किस में होती थी, रियल अकाउंट में होती थी, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल आपका कौन सा अकाउंट है, याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि कैपिटल आपका पर्सन से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया, एसेट रियल अकाउंट है। अब जब कैश आपका एसेट है और ये रियल अकाउंट है, तो उस पर रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था, डेबिट में आएगा कम्स इन, क्रेडिट में आएगा गोज आउट। जो चीज आई उसको डेबिट करोगे, बिजनेस में पैसा आएगा ना, तो यानी कि कैश को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्या करोगे बच्चों, डेबिट करोगे। इसमें रियल अकाउंट का रूल लगा दोगे, क्यों, क्योंकि कैश आपका एसेट है, कैपिटल आपका क्या है, पर्सनल है, तो पर्सनल के अंदर आप कौन सा रूल लगा दोगे, पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओगे। और रूल क्या बोलता था, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। देने वाले को क्रेडिट करो, किसने दिया है, दिनेश भाई ने दिया है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, दिनेश भाई ने दिया है तो आप इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, किसको, दिनेश को। क्या करोगे आप, क्रेडिट। ये आपका आंसर है, आप चाहे बुक से मैच करके देख लेना, ठीक है। अब अगला हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। बैंक अकाउंट खुलवाया 1 लाख रुपया दे करके कैश के अंदर। अब देखो दूसरे ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब आपने पैसा दिया है बैंक में और बैंक अकाउंट खुलवाया, पैसा जाएगा
और बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। यानी कि देखो बैंक डबल एंट्री सिस्टम, पहले आप सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम लगाओ। एक तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, पैसा जाएगा कैश अकाउंट, यही तो दो इफेक्ट पड़ेंगे। अब देखो बैंक अकाउंट आपका एसेट है, ये भी क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। क्यों, क्योंकि एसेट है, ऐसे लिखवा देता हूं, एसेट है, ये क्या हो गया, रियल अकाउंट का रूल लगेगा। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सोच रहे हैं अभी हम, ठीक है, जो मैंने आपको रूल लिखवाया। कैश भी आपका क्या एसेट है, इसके ऊपर भी आप क्या लगा लो, रियल अकाउंट का रूल लगा लो, सिंपल, ठीक है। अब ये क्या बोलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक का बैलेंस बढ़ गया आपका, इसको आप कर दोगे डेबिट, और कैश आपका निकल के जाएगा, इसको आप कर दोगे क्रेडिट, खत्म बात, ठीक है। अब आप कई बच्चे बोल रहे होंगे सर बैंक को तो पर्सनल ट्रीट करा हुआ है, ठीक है, बैंक को आप पर्सनल भी चाहो तो ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर रूल क्या लगाओगे, फिर डेबिट द रिसीवर, ठीक है, रिसीव करने वाले को डेबिट करोगे, ये लग जाएगा। दोनों से करोगे, दोनों चीज ठीक है। इसका लॉजिक बहुत गहरा है, मैं आपको आगे चल के समझा भी दूंगा। तो अब हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 3, ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या बोलती है कि आपने नरेश से लोन लिया, आपने मतलब बिजनेस ने नरेश से लोन लिया। अब देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपने बोला कि सर जब नरेश से लोन लिया ना, और कैसे लिया है, बैंक के थ्रू लिया है, मतलब नरेश से बोला भाई तो मुझे लोन दे दे पर चेक डाल दे मेरे बैंक में, ठीक है। तो अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है, एक तो बैंक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, सिंपल सी चीज। दूसरा आपने लोन लिया है किससे, नरेश से, लोन फ्रॉम नरेश, यानी कि एक तरीके से क्या है, लायबिलिटी है, लोन फ्रॉम नरेश, देखो पर्सन का नाम आ रहा है ना, लोन फ्रॉम नरेश, ये क्या लायबिलिटी है। अब देखो बैंक अकाउंट है, सबसे पहले बैंक अकाउंट है, मैंने आपको क्या बोलता है, एसेट है, आप रियल अकाउंट भी ट्रीट करते हो, मैं आपको एक बार पर्सनल से भी करवाता हूं। मान लो बैंक अकाउंट, देखो आप ऐसे भी समझो, बैंक अकाउंट आपका किससे रिलेटेड होता है, पर्सनल से भी रिलेटेड होता है। कैसे भाई, जब आपका बैंक अकाउंट खुला होगा, आपके नाम पे खुला होगा, बैंक अकाउंट क्या होता है, नाम पे खुलता है ना, तो पर्सनल भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, और एसेट भी है तो आप ये क्या बोलते हैं, रियल भी ट्रीट कर सकते हो, है ना। लेकिन ये है कि आपकी बुक में पर्सनल से क्वेश्चन ज्यादा करवाए हुए हैं, तो मैं अब एक बार पर्सनल का भी आपको लॉजिक देके खत्म करवाता हूं। बैंक अकाउंट मान लेते हैं पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या बोलता था, पर्सनल है तो पर्सनल का रूल लगाओगे, डेबिट द रिसीवर, भाई बैंक में जब पैसा आया तो रिसीव किसने करा है, बैंक ने रिसीव करा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा के आप इसको कर दोगे डेबिट। और क्या बोलता है, लोन फ्रॉम नरेश, लोन फ्रॉम नरेश, ये नरेश नाम आ गया, ये भी पर्सनल से रिलेटेड है, ये भी पर्सनल से रिलेटेड है, ठीक है। और रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, नरेश ने दिया है लोन तो नरेश, लोन फ्रॉम नरेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये था आपका ट्रांजैक्शन नंबर 3। अब आप इतना पहले लिख लेना, मैं इसको रब करके आगे क्वेश्चन करवाता हूं। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोलता है कि आपने फर्नीचर परचेज करा 20,000 रुपए में, किससे, इन कैश, फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर राज फर्नीचर हाउस, एक फर्नीचर मतलब एक बिजनेस का नाम आ गया, अब ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे नहीं। जब बिजनेस का नाम और कैश भी हो तो कैश ही ट्रांजैक्शन ट्रीट होती है। जब मान लो अगर इसमें क्वेश्चन में कैश ना लिखा होता तो हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते। अब इसने क्या बोला, फर्नीचर परचेज करा है 20,000 देके कैश में, सिंपल समझो। अब देखो ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 में आपको करवा रहा हूं, क्या इफेक्ट पड़ेगा आप पहले सोचो। आपने बोला सर जब फर्नीचर परचेज करा ना कैश देके, फर्नीचर आएगा, एक तो असर पड़ेगा फर्नीचर पे, फर्नीचर आएगा, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट। दूसरा आपने क्या बोला कि सर कैश जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट, यही तो असर पड़ेगा। अब देखो फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है, ठीक है, फर्नीचर आपका एसेट्स है, कैश भी आपका क्या है, एसेट्स है, ठीक है। अब एसेट की बात किस में होती थी, रियल अकाउंट में होती थी, यानी कि ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है, यानी कि इसमें रूल कौन सा लगेगा, रियल अकाउंट का लगेगा। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो चीज आई उसको डेबिट करो। जब फर्नीचर आपने खरीदा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर आएगा तो यानी कि इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज गई उसको क्रेडिट करो। जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो पैसा जाएगा, कैश जाएगा, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। देखो अब क्या बोल रहा है कि दिल्ली सेफ से आपने फर्नीचर परचेज करा। अब यहाँ पे कैश नहीं लिखा, नाम लिख दिया बिजनेस का, दिल्ली सेफ। तो अब यहाँ पर आप क्या मानोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानोगे, उधार की ट्रांजैक्शन मानोगे। 440,000, देखो अब क्या होगा, सेम ही ट्रांजैक्शन है, बस ऊपर वाली कैश में थी, अब वाली क्या है, क्रेडिट में मानोगे। डबल एंट्री सिस्टम, आपने बोला कि सर पहले तो इफेक्ट पड़ेगा फर्नीचर पे। जब आपने फर्नीचर उधारी पे खरीदा क्या होगा, फर्नीचर आएगा, दूसरा उधारी बनेगा। अब उधारी पे किससे खरीदा है आपने, दिल्ली सेफ से खरीदा है, दिल्ली सेफ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी नाम लग जाएगा उसके साथ आप अकाउंट वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। अब देखो फर्नीचर आपका क्या है, एसेट है, ठीक है,
एसेट्स की बात किसमें होती थी? रियल अकाउंट में, यानी कि फर्नीचर आपका रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपने कॉपी में रूल लिखा हुआ है, देखते भी रहो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आई है उसको डेबिट करो। फर्नीचर आ रहा है, आप इसको क्या करोगे? डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे नाम आ गया, जहां पे नाम आता है वो तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पर्सनल हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। दूसरा है तो लाइबिलिटी, लेकिन है क्या? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों? क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। जहां पर भी नाम आ जाए, बिजनेस का नाम आ जाए, पर्सन का नाम आ जाए, वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जिसने रिसीव करा उसको तो डेबिट कर दोगे और जिसने दिया उसको क्रेडिट कर दोगे। बिजनेस को फर्नीचर किसने दिया? सर दिल्ली सेफ ने दिया, तो यहाँ पे क्या रूल लग जाएगा? क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, यानी कि ये हो जाएगा क्रेडिट। ये थी आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 5। अब ट्रांजेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो थोड़ा सा, क्यों मैं आपको बता देता हूं। परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने माल खरीदा कैश दे करके। कितना कैश दिया है? 15,000। अब आप बोलो सर इसे इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया? क्योंकि बच्चे जब गुड्स खरीदते हैं ना, एक हमेशा मतलब लॉजिक याद रखना, जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स परचेज जब भी वर्ड यूज होगा तो आप परचेजेस यूज करते हो। वर्ड क्या यूज करते हो बच्चों? परचेजेस। यानी कि अब देखो, जब आपने गुड्स परचेज करा, डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, क्या इफेक्ट होगा? आपने बोला सर गुड्स आएंगे, ठीक है, गुड्स आएंगे, दूसरा पैसा जाएगा, यही होगा। चलो ठीक है, गुड्स परचेज करा है तो गुड्स परचेज्ड आएगा आपका, ठीक है, और दूसरा पैसा जाएगा कैश अकाउंट। अब बता बच्चों, उसको आप गुड्स परचेज नहीं लिख सकते। जब भी आप माल खरीदोगे, आप ऐसे समझो माल खरीदोगे तो क्या है? आपका खर्चा ही है ना, तो आप उसे परचेजेस वर्ड यूज करते हो। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो वर्ड क्या यूज करते हो? परचेजेस, यानी कि वर्ड यहाँ पे यूज होगा परचेजेस अकाउंट, ऐसे यूज कर लो आप, परचेजेस अकाउंट, ऐसे वर्ड यूज कर लो। ठीक है ना बच्चों, परचेजेस अकाउंट वर्ड यूज हो जाएगा। अच्छा, परचेज करना क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस की बात बताओ बच्चों, कहां पे होती थी? कौन से रूल में होती थी? कॉपी में देखो अभी लिखवा है, नॉमिनल में होती थी, यानी कि तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और कैश क्या था? आपका एसेट था, और एसेट्स की बात कहां होती थी? ये तो रियल अकाउंट हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, नॉमिनल का रूल क्या बोलता था? जो भी खर्चे उन्हें डेबिट कर दो। परचेज करना आपका खर्चा है तो आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट। तो आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट। और कैश अकाउंट आपका एसेट है, ये क्या है? आपका रियल अकाउंट है, तो उसको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। खत्म बात। ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जो चीज गई उसको क्रेडिट करो। जब आपने गुड्स कैश में खरीदा तो कैश आपका गया, तो कैश को आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो उस पर रियल अकाउंट का रूल लगा दोगे। तो ट्रांजेक्शन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब आप इसको लिख लेना, मैं इसको रब करवा रहा हूं, आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करवा रहा हूं। अगली जो ट्रांजेक्शन है ना, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझते हैं। देखो अभी हमने एग्जांपल क्या करा था कि भाई आपने गुड्स परचेज करे कैश में। अब आपने इसमें मान लो कि अगर आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, कैसे? देखो ट्रांजेक्शन क्या कहती है, मेरे साथ साथ रीड करो। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। महेश से आपने माल खरीदा है। अब देखो नाम दे दिया और कैश वर्ड यूज नहीं किया, तो आप क्या मानोगे? क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानोगे। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? डबल एंट्री सिस्टम लगाओ। आपने बोला सर, अभी आपने बताया कि जब आप गुड्स परचेज करते हो ना तो परचेजेस वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है बच्चों? परचेजेस वर्ड। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स परचेज करे, गुड्स परचेज आएंगे, यानी कि वर्ड यूज होगा परचेजेस। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा भाई? दूसरा इफेक्ट ये होगा, महेश नाम का जो पर्सन है, आपने उससे उधारी पे माल खरीदा है, ठीक है, तो महेश नाम के पर्सन का आप नाम लिखोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी भी तो बनेगी, उधारी पे आपने माल खरीदा, यही दो इफेक्ट होंगे। ठीक है, परचेजेस अकाउंट मैंने आपको अभी अभी बताया, परचेज अकाउंट आपका क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, और एक्सपेंस की बात कहां होती थी? नॉमिनल अकाउंट में होती थी। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट करोगे सभी खर्चों को, खर्चा है तो डेबिट कर दो, खत्म बात, डेबिट। ठीक है ना बच्चों। अब महेश, महेश किससे रिलेटेड है? पर्सन से रिलेटेड है तो ये लायबिलिटी, है तो ये लायबिलिटी। क्यों? उधारी पे जब माल खरीदा बिजनेस ने, ऐसे समझो जब माल खरीदा उधारी पे तो बिजनेस के ऊपर क्या हो गई? बाद में पैसा देना है ना बिजनेस को, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी हो गई है। तो महेश हो तो गया लायबिलिटी, लेकिन है क्या? ये पर्सन से रिलेटेड है, यानी कि पर्सनल अकाउंट हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जो रिसीव कर रहा है उसको तो डेबिट करोगे, और जो दे रहा है उसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। अब देखो कौन दे रहा है यहाँ पे? महेश दे रहा है। क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है ना, तो क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, तो आप महेश को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। ये रूल लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 8। ट्रांजेक्शन नंबर 8 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू करीम।
करीम को आपने माल बेचा फॉर कैश। अब कई बच्चे ना देखो पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, सोल्ड गुड्स टू करीम इतना मत पढ़ो, क्यों? क्योंकि ये तो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन बताता है, लेकिन बोलता है ना सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश, अब ये कैश ट्रांजेक्शन बन गया। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, आपने कैश में माल बेचा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपने बोला सर एक तो ना कैश आएगा, कैश अकाउंट पे असर पड़ेगा जब मैं माल बेचूंगा कैश के अंदर, ठीक है, पैसा आएगा, सही बात है। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपने सेल्स भी तो करी है, इनकम भी तो बन रही है, तो सेल्स, ठीक है बच्चों। जब भी हम गुड्स सोल्ड करते हैं ना, गुड्स सोल्ड तो वर्ड यूज होता है सेल्स, और जब गुड्स परचेज करते हैं तो वर्ड यूज होता है परचेजेस, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेल्स आपकी इनकम होती है और परचेज आपका खर्चा होता है, बस इतना याद रखना। कैश अकाउंट क्या है बच्चों आपका? मैंने भी आपको बताया कैश एक एसेट है, एसेट है तो कौन सा रूल लगेगा? रियल का लग जाएगा, रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और जब रियल अकाउंट का रूल लगेगा तो रूल क्या बोलता है? डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आई उसको डेबिट करो, पैसा आएगा ना तो आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, ठीक है। अब सेल्स क्या है? आपकी इनकम है, ठीक है सर। इनकम के ऊपर कौन सा रूल लगता था बताओ? नॉमिनल का रूल लगता था, और नॉमिनल का रूल क्या बोलता था कि क्रेडिट करोगे सभी इनकम्स को, और किसको? रेवेन्यू को, यानी कि सेल्स को। आप इसको क्या कर दोगे? क्रेडिट, खत्म बात। अमाउंट वही है, आप अमाउंट खुद फिल कर लेना है ना। डेबिट में 15,000 में अमाउंट नहीं करवा रहा आपको, ये अमाउंट आप खुद फिल कर लेना। अगला मेन आप ये समझो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, क्यों? क्योंकि आगे जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे ना और जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे रूल्स वगैरह यूज होंगे, ठीक है। अब हमने ट्रांजेक्शन नंबर 8 भी कर दी, ट्रांजेक्शन नंबर 9। ट्रांजेक्शन 9 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्यों? क्योंकि उधारी पे माल बेचा है, सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट, उधारी पे माल बेचा है किसको? शाम को। क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? इफेक्ट पड़ेगा, एक तो शाम है, ठीक है। देखो जो आपने गुड्स बेचा किसको? शाम को, उधारी पे, ठीक है। जब आपने उधारी पे माल बेचा हो, भलाई सेल्स तो हुई है आपकी। भाई उधारी पे माल बेचा है तो क्या हुआ? सेल तो आपने करी है। मैंने क्या बोला? जब भी आप गुड्स सोल्ड करोगे तो वर्ड सेल यूज होगा, ठीक है। तो सेल्स तो आपकी हुई है। दूसरा एक रूल आपका क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे लगेगा, क्यों? देखो जब बिजनेस ने माल बेचा उधारी पे तो सामने वाले पर्सन से क्या करना है? पैसा लेना है। डबल एंट्री के इफेक्ट दो होंगे ना, पहला तो सेल्स हो गई, दूसरा जब बिजनेस ने माल उधारी पे बेचा किसको? शाम को, तो शाम से पैसा लेना है, तो शाम क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा, यानी कि शाम बिजनेस को पैसा लेना है ना भाई, जब उधारी पे माल बेचा है तो शाम क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा, ठीक है। अब याद करो मैंने बताया था डेटर्स शाम है, और ये किस में आता था? पर्सनल अकाउंट में आता था। है तो ये एसेट है, लेकिन भाई ये आएगा किस में? पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट करोगे रिसीवर को, जिसने रिसीव करा उसे डेबिट करोगे। जब आपने गुड्स सोल्ड करा, यानी कि बिजनेस ने गुड्स सोल्ड करा, तो रिसीव मतलब मिला किसको? शाम को मिला, तो डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करोगे। शाम को मिला है तो आप क्या कर दोगे? शाम को डेबिट कर दोगे, ठीक है बच्चों। और सेल्स आपकी क्या है सर? ये तो इनकम है, और इनकम की बात तो सर नॉमिनल अकाउंट में होती थी, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता था कि जो भी सेल्स है और इनकम्स है उनको आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। चलिए ट्रांजेक्शन 9 भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ट्रांजेक्शन नंबर 10। ट्रांजेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? ट्रांजेक्शन नंबर 10 बोलता है सर कैश रिसीव फ्रॉम शाम। अब देखो अभी आपने शाम को माल बेचा था ना, तभी तो शाम डेटर बना था। अब इस शाम से ही पैसा आ गया। जब देखो जब उधारी पे आप माल दोगे किसी को, सामने वाला पैसा भी तो कभी ना कभी देगा। तो शाम को जब उधारी पे माल बेचा तो अब शाम से पैसा आ गया, कैश रिसीव फ्रॉम शाम। अब आप बोल रहे हो क्या असर पड़ेगा? डबल एंट्री सोचो सर। एक तो असर पड़ेगा कि पैसा आएगा, ठीक है। दूसरा असर क्या पड़ेगा? ये जो शाम नाम का सर पे डेटर खड़ा है ये भी तो खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पैसा आ गया, तो डेटर दिखा के फायदा क्या है? तो एक तो आपका शाम नाम का डेटर भी कम हो जाएगा, शाम नाम का डेटर्स ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब पैसा आया, कैश क्या था? एसेट था, और कैश एसेट था, और एसेट की बात होती थी रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता था कि डेबिट करोगे जो चीज आई, और जो क्रेडिट करोगे जो चीज गई। डेबिट देखो जब पैसा आया तो क्या करोगे आप? उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि हो जाएगा आपका डेबिट। दूसरा शाम आपका डेटर्स है ना। डेटर्स यानी कि पर्सनल अकाउंट है, ठीक है सर, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता था? पर्सनल अकाउंट बोलता था भाई क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। पैसा दिया किसने है? शाम ने दिया है, देने वाले को क्रेडिट करो, यानी कि शाम क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये थी आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 10। अब हमारी एक ट्रांजेक्शन बची है, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। ये आप लिख लो पूरा, ठीक है। अब मैं रब करके एक लास्ट ट्रांजेक्शन और आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों आपकी ट्रांजेक्शन नंबर 11।
ट्रांजेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है? कैश पेड टू महेश, कैश पेड टू महेश। ये मैं पूरा लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा, इसका लॉजिक भी मैं आपको। ₹10,000, ठीक है बच्चों। देखो अब हम कैश क्यों पे करेंगे महेश को, याद करो अभी अभी हमने ट्रांजेक्शन करी थी जहां पे हमने गुड्स उधारी में परचेज करा था महेश से। ट्रांजेक्शन में आपको बता देता हूं, ट्रांजेक्शन नंबर है आपकी 7। देखो 7 के अंदर हमने 30,000 रुपए का माल उधारी में खरीदा था। किससे? महेश से। उधारी में खरीदा था ना हमने। अब क्या असर पड़ेगा आप खुद सोच के देख लो। देखो एक तो आपका पैसा जाएगा, सही बात है, क्यों? पैसा दिया है ना महेश को। अब याद करो जब आपने ट्रांजेक्शन नंबर 7 के अंदर महेश से जब हमने उधारी पे माल खरीदा था तो हमने महेश को क्या करा था? क्रेडिट करा था, है ना। पूरे 30,000 से क्रेडिट करा होगा, लेकिन अब 30,000 थोड़ी देने होंगे महेश के, तो महेश कम भी तो होगा। तो दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा? महेश पे सर, महेश पे पड़ेगा। आप ऐसे नाम लिख लो बस, महेश, महेश, ठीक है। महेश क्या था हमारा? सर क्रेडिटर था। क्यों? हमें इसको पैसे देने थे बिजनेस को, और ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? जिसने रिसीव करा आप उसको क्या करोगे? डेबिट। जब आपने पैसा दिया, रिसीव किसने करा है? महेश ने, यानी कि महेश क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। और कैश आपका क्या है? एसेट है। और एसेट की बात किस में होती थी? रियल अकाउंट में, ठीक है। और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज गई उसको क्रेडिट करो। जब महेश को पैसा दोगे तो पैसा जाएगा ना, तो क्रेडिट किसको करोगे? कैश को, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट, ठीक है। तो ये बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने आपको पूरी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से करवा दी। नेक्स्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन नंबर सेम मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करवाऊंगा, और सिंगल और कंपाउंड जर्नल एंट्री भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप फिलहाल वीडियो इतना ही रखते हैं, और आप मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।